आपका हो जाएगा प्रेडिकेट। उलाइका ये आपका सब्जेक्ट हो गया, अतफालुन सिगारुन ये आपका प्रेडिकेट हो गया। तो इस तरह हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को आइडेंटिफाई करते हैं। सब्जेक्ट को हम मुब्तदा बोलते हैं और प्रेडिकेट को हम खबर बोलते हैं। इस एक्सरसाइज में हमें यही करना है, उक्तुब अल मुब्तदा अवल खबरा कमा हुआ मुवद्दहुन फिल मिसाली। लिखिए मुब्तदा और खबर को जैसा कि वाज़े किया गया है मिसाल में। एक मिसाल, दो मिसाल इन्होंने दिया है, उस मिसाल को देखिएगा और फिर उसके बाद एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। ठीक है, बोलिए क्या कह रहे हैं बेटा। तो मुझे इस क्वेश्चन का क्या करना है वो समझ में नहीं आया। वही बता रहा हूँ मैं भी, अभी कहाँ मैंने बात कंप्लीट किया। इतनी जल्दबाजी मत किया कीजिए क्वेश्चन करने में कि आप चीज आने से पहले ही क्वेश्चन करने लगो। ठीक है, तो मुब्तदा और खबर हम पढ़ रहे हैं, तो दो मिसाल दिया, मिसाल को देखिए तो आपको समझ में आएगा हमें क्या करना है इसके अंदर। सेंटेंस है पहला, अल अल वलदु अल कबीरु मशगूलुन फिल अमली। अल वलदुल कबीर बड़ा बच्चा, ठीक है, बड़ा बच्चा ये आपका सब्जेक्ट हो गया, इसकी हम बात कर रहे हैं। मशगूलुन फिल अमली बिजी है काम करने में। द द ओल्ड बॉय इज बिजी या द बिग बॉय इज बिजी इन इन वर्क। तो हम बात कर रहे हैं बड़े लड़के की। अब बड़ा लड़का क्या हो गया, सब्जेक्ट, जिसको हम अरबिक में बोल रहे हैं मुब्तदा। ये लिखा हुआ है मुब्तदा यहाँ पे, ये मुब्तदा है। और उसके बारे में इंफॉर्मेशन ये दे रहे हैं हम कि वो बिजी है काम करने में। मशगूल फिल अमली ये हो गया आपका खबर, जिसको हम प्रेडिकेट बोलते हैं। अब इसे इन्होंने बता दिया, देखिए मुब्तदा में लिख दिया, मुब्तदा में लिख दिया इन्होंने अल वलदुल कबीर, और खबर में लिख दिया मशगूल फिल अमली। इसी तरह दूसरी मिसाल देखिए, अल वलदु अस्सगीरु छोटा लड़का, मशगूल फिल लइबी खेलने में बिजी है। अब छोटा लड़का आपका मुब्तदा हो गया क्योंकि इसकी हम बात कर रहे हैं, और मशगूल फिल लइबी ये आपका खबर हो गया, यानी ये इंफॉर्मेशन हम दे रहे हैं। तो इस तरह आप इसमें क्या करेंगे, अल वलदु अस्सगीरु को आप लिख देंगे मुब्तदा के कॉलम में, और मशगूल फिल लइबी को आप लिख देंगे खबर के कॉलम में। ऐसे ही हमें बताना है। साथ में एक काम और करते चलेंगे, ट्रांसलेशन भी करते हुए चलेंगे, ताकि कोई नई वोकैबलरी आए आपके लिए या किसी दूसरे के लिए तो वो आपके लिए आसान हो जाए। ठीक है ना, अजरा कीजिए थर्ड। अजरा आर यू देयर बेटा। Yes, sir. साहिब आप दुकान फोर्थ कर रही हैं, थर्ड करना है। दुकानुन अल थर्ड करना है बेटा। उस हाजा दुकानुन अल फ, फ, फाक, फाक, हादा दुकानुल फवाकिह हाजा क्या मतलब दुक, हुआ, मीनिंग क्या। this this is shop of fruit, ठीक है, shop of दिस the fruit. शॉप ऑफ फ्रूट, ठीक है, दिस द फ्रूट शॉप, ठीक है। अब बताइए इसके अंदर सब्जेक्ट मुब्तदा क्या है और खबर क्या है। हाजा दुकानुन मुब्तदा हो गया और अल अल्फाक खबर होगी। सही है, कोई बताए सही है या क्या कह रहे हैं बताइए। सर मैं सर कह रही पहले हूँ ये हाथ गलत। हाजा मुब्ता हाजा मुब्तदन होगा और दुकान अल फवाके खबर खबर होगा, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल वो सही कह रहा है, बता हमारा रहा है आप भी कि शायद यही कह रही थी। शॉप है। सही। ठीक है, तो अजरा, हाजा ये आपका मुब्तदा होगा, हाजा की बात कर रहे हैं, और दुकानुल फवाकी ये इंफॉर्मेशन हम दे रहे हैं, तो ये आपका खबर हो जाएगा। तो अक्सर हाजा के बाद जब इस तरह का सेंटेंस आएगा, जब आपका मौसूफ सिफत या मुदाफ मुदाफ इलैह बन रहा है, तो उसको हम अलग ही रखेंगे, ठीक है ना। तो हाजा को अलग रखेंगे, तो इस तरह मुब्तदा खबर हो जाएगा। चलिए हमारा नेक्स्ट कीजिएगा फोर्थ। साहिबु दुकान अल फवाकिह मुस्लिम। The owner of the shop is the owner of the fruit shop is Muslim. सर ठीक है, साहिबु मुब्तदा होगा और दुकानुल फवाकिह मुस्लिमु खबर होगा। ठीक है, तो आप ये तर्जुमा फिर से कीजिए। साहिबु दुकानुल फवाकिह मुस्लिम। The owner of the shop is Muslim. आप हेल्पिंग वर्ब से पहले क्या ला रहे हैं और बाद में क्या ला रहे हैं उस पर गौर कीजिए। द ओनर ऑफ द शॉप, ये एक सेंटेंस आप बना रहे हैं। इज मुस्लिम, इंफॉर्मेशन क्या दे रहे हैं हम, Is Muslim. उसके मुसलमान होने की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। अभी भी आप वही कहेंगी जो पहले कह Yes. रही थी, मुब्तदा क्या 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 है और खबर क्या है। No, sir. साहिबु दुकान अल फवाकिह
मुब्तदा होगा। नहीं नहीं नहीं, साहिब दुकान, ये शायद सही था, से मुब्तदा होगा। और सही था। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब आप सेंटेंस बना रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब से पहले जो आ रहा है वो मुब्तदा हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब के बाद जो आ रहा है वो खबर हो रहा है। ठीक है। तो द ओनर यस ऑफ द फ्रूट शॉप, ये एक पूरा जुमला है। अब ये क्या है, ये मुब्तदा है। इज मुस्लिम, वो खबर है आपकी। दुकान यस का जो मालिक है फल वाले, उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और बता ये रहे हैं हम कि वो मुसलमान है, उसका मुसलमान होना ये खबर है। ठीक है ना। क्या है, बताइए क्या कह रहे हैं। सर मैं कह रहा हूँ क्या मुब्तदा एक उर्दू लफ्ज है, क्योंकि मैं उर्दू पढ़ते समय से कहीं सुना था। हाँ, मुब्तदा उर्दू में भी यूज होता है, उर्दू के ग्रामर में भी ये इस्तेमाल यूज किया जाता है। स्टार्टिंग को बोलती है मुब्तदा। इब्तदा सुना होगा आपने उर्दू में, इब्तदा। ओके चलिए सर। डायरेक्ट 7x, फिफ्थ। हाजानी रजुलानी सालिहानी दे दे ये आदमी नेक है। ठीक है, मुब्तदा खबर बताइए। स- सर, ये डुअल है। सही है सर। हाँ, ये दोनों मुसलमान हाजानी नेक, ये दोनों नेक आदमी हैं। ठीक है। हाजाने क्या है। हाजानी मुब्तदा है और नेक आदमी है खबर है, रजुलानी सालिहानी बिल्कुल खबर है। सही, आपने कहा। क्या कह रहे हैं हमारा बेटा। सर, ये डुअल होगा ना, अलिफ और नीन आया है। हाँ, डुअली शायद तर्जुमा किया उन्होंने। दे का कह दिया तो दे क्या, दोस्त क्या लेके रहेगा। दोस्त के अंदर आ गया ना, अलग से बोलना है, जरूरी नहीं कि दो, वो प्लूरल ही तो है। ओके। सर क्या कहते हैं, तो अगर सर जैसे इन्होंने अभी बोला था दे, तो सर हम दे के अलावा ऐसे भी बोल सकते हैं ना, दे टू, यू टू, दे टू, ठीक है, हाजाने। दीज टू असल में हाँ बोल सकते हैं टू। लेकिन टू भी ना भी बोले तो भी उसके अंदर वो माना प्लूरल का ऑलरेडी मौजूद है। बहुत क्लियर करना चाहें तो हम दीज टू बोल सकते हैं, ना भी बोले तो दीज का इंग्लिश का वर्ड दो के लिए यूज किया जाता है। चलिए मैं आसान है। बोल रहा था क्योंकि कभी कभी क्या कहते हैं, प्लूरल में भी दीज दोज आ जाते हैं, हाँ, इसलिए ज्यादा बेहतर है दीज कि टू। उसको यूज कर दें तो क्लियर हो जाएगा। ठीक कह रहे हैं आप। आसान कीजिए। 6। उलाइका मुदर्रिसूना मुखलिसून, दोज आर, सर मुखलिसून मतलब सिंसियर। दोज आर सिंसियर टीचर्स। सर ठीक इसमें है, उलाइका मुब्तदा होगा और मुदर्रिसून मुखलिसून खबर होगा। ठीक है, बिल्कुल सही। चलिए उमर, नेक्स्ट। हाउलाई मुदर्रिसात मुखलिसात। अ, सर पहले ट्रांसलेशन। those these teachers, these female teachers are sincere. दीज आर सिंसियर फीमेल टीचर्स। ठीक है, क्या मुब्तदा खबर बताइए। सर मुब्तदा हाउलाई होगा और खबर मुदर्रिसात मुखलिसात होगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। यह है, नेक्स्ट कीजिएगा। यस सर। खालिदुन वक्ततुन सलमा मौजूदाने फी सूक। खालिद सर वअख्ता मतलब ब्रदर ऑफ सलमा होगा ना। नहीं नहीं नहीं, बउख्तुहु एंड हिज सिस्टर, खालिद के साथ जोड़ा है वो। Khalid and his sister were present in the market. ठीक है। सर इसमें मुब्तदा होगा खालिद व उख्त सलमा, और खबर होगा मौजूदाने फी सूक। वेरी गुड, ठीक है, बिल्कुल सही है। मुझे लगा था आप कंफ्यूज होंगे, लेकिन आपने बिल्कुल परफेक्टली सही किया। जरा नेक्स्ट कीजिए। यस सर सर। मैं बोलना चाह रहा था, सर आपने कल कोई होमवर्क दिया था। चलिए, क्लास के बाद पूछिएगा, मैं आपको भेज दूंगा। ओके। चलिए जरा। दुका दुकान अल अल्फा अम, इमाम दुकान अल सयाब, शॉप ऑफ ठीक है। शॉप फ्रूट फ्रूट शॉप, शॉप, फ्रूट शॉप।
fruit shop आपने इमाम पढ़ा या अमाम है? अमाम मतलब इन फ्रंट ऑफ। in fruit shop of कौन से वर्ड का माना सर नहीं आपने पता आपको? क्या बताया अमाम का मीन्स अमामा इन फ्रंट ऑफ, सामने, सामने क्या माना? फ्रूट वाले दुकान के सामने ठीक है, सही है, आगे बोलिए। फ्रूट की दुकान के सामने क्या? जो वर्ड मुश्किल है बेटा बोलिए, चुप मत होइए। ये बोलिए सर मुझे इसका माना नहीं पता, इसको बता दीजिए, ये कैसे होगा, हेल्पिंग वर्ब कहाँ पे आएगा, आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा, शांत रह के नहीं चलेगा। अल्सयाब का नहीं पता। ये आप अब बस इतना ही बोलना था आपको, अब कोई बता देगा आपको? कोई बताए से आपका मतलब? क्लॉथ। क्लॉथ्स, कपड़े। फ्रूट वाले दुकान के सामने एक कपड़े का भी दुकान है। ठीक है, बिल्कुल सही। अब इसके अंदर मुब्तदा और खबर बता दीजिए, मुब्तदा क्या है और खबर क्या है? दुकान अल के हो गया मुब्तदा और इमाम अमाम दुकान अल सयाब हो गया खबर। ठीक है, हमारा नेक्स्ट कीजिएगा, क्या कह रहे हैं यहाँ है, बोलिए। सर क्या कहते हैं, इमाम भी लगाना जरूरी है खबर में? इमाम का क्या मतलब बताया मैंने आपको अभी? सर इमाम का ओनर नहीं, नहीं, मैंने अभी बताया 2 बार मैंने अमाम का मतलब, आपने सुना मैंने क्या बोला? इन फ्रंट ऑफ, इन इन फ्रंट ऑफ, फ्रंट हाँ। ऑफ। तो जब हमें सेंटेंस के अंदर ये बोलना है कि वो उसके सामने है, तो क्या बगैर वो वर्ड लाए हो सकता है सेंटेंस? नहीं सर। हाँ, तो फिर उसके सेंटेंस का पार्ट है, और जब सेंटेंस का पार्ट है तो फिर मुब्तदा खबर में डालना पड़ेगा। चलिए हमारा ओके सर। विलियम साहिबु दुकान अल फवाकिह। सर विलियम का मतलब विलियम का मतलब कोई बताएगा? चलिए, नाम है अंग्रेज का, एक आदमी का अच्छा नाम है। हाँ सर विलियम साहिबु दुकान अल फवाकिह। विलियम इज द ओनर ऑफ द फ्रूट शॉप। ठीक है, विलियम विलियम मुब्तदा होगा और साहिब दुकान में फवाकिह खबर होगा। बिल्कुल सही आपने कहा। आसान तरीका इंग्लिश में अगर हम ट्रांसलेशन कर रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब से पहले जो आ रहा है वो मुब्तदा हो जाएगा, उसके बाद जो आ रहा है वो खबर हो जाएगा। सब कुछ कह रही है? सर मुझे दो सेंटेंस में कंफ्यूजन था, ये 9th वाले में दुकान जो भी है वाला, ठीक है, फवाके इमामुल अमामल अमामा दुकान सयाब। ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम है या मुब्तदा खबर समझने में? नहीं, मुब्तदा खबर नहीं कि ये दो पैटर्न के, फ्रूट शॉप इन फ्रंट ऑफ क्लॉथ शॉप के, क्लॉथ शॉप इन फ्रंट ऑफ फ्रूट शॉप, द पैटर्न मुझे समझ नहीं। पैटर्न ये रहेगा कि द फ्रूट शॉप इज इन फ्रंट ऑफ द क्लॉथ शॉप। ओके। उन्होंने शायद उल्टा किया था, लेकिन मैंने इससे कुछ नहीं कहा, कि माना वही बैठ रहा है घुमा फिरा के। ठीक है ना? ओके। द फ्रूट यस शॉप सर। इज इन फ्रंट ऑफ द क्लॉथ शॉप। चलिए और बताइए। और वो जो मैंने ट्रांसलेट किया था, हाजाने रजुलाने सालिहाने, तो वो आदमी नेक है, वो दो आदमी नेक है, और वो उसमें मतलब ट्रांसलेशन में थोड़ा मैं वो था। बताता हूँ आपको, मैं बताता हूँ आपको। जब हमने मौसूफ सिफत पढ़ा था, याद है आपको मौसूफ सिफत? यस सर, मौसूफ से ही। सॉफेद मौसूफ सिफत में पहले किसका ट्रांसलेशन करते हैं हम? पहले मौसूफ आता है फिर सिफत आती है। पहले मौसूफ आता है फिर सिफत आता है। उर्दू में क्या पहले आता है? नेक आदमी पहले सिफत आती है फिर मौसूफ आता है, तो नेक इसमें आदमी तो पहले। ठीक है ना, उल्टा होता है अरबी के मुकाबले में। ठीक है, अब आप इसका उल्टा, अब ये यस मौसूफ सर। सिफत है, अगर आपको मालूम है इस पे भी अलिफ लाम नहीं है, इस पे भी नहीं है, ये भी रफा की हालत में, ये भी रफा की हालत में, ये भी मैस्कुलिन है, ये भी मैस्कुलिन, तो आपको समझ में आ गया कि मौसूफ सिफत है। जब मौसूफ सिफत है आप ट्रांसलेशन वैसे ही करेंगे, हाजाने ये दोनों नेक आदमी हैं, ये दोनों नेक आदमी हैं। ठीक है,
ओके सर, ठीक है, अब समझ आप यही गए। समझ लीजिए, आपने पूछा है तो मैं बता देता हूँ, शायद आपको थोड़ा और क्लियर हो जाए या फिर कंफ्यूज भी हो सकते हैं थोड़ा सा, और जो भी होगा, लेकिन मैं बताना जरूरी है, आगे आएगा तो मैं भी बता देता हूँ। अगर जैसा आप कह रही हैं वैसा अगर ट्रांसलेशन हमें करना हो, जैसा हमें कहना हो ये दोनों आदमी नेक हैं, आदमी को पहले लाना हो, तो अब हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे? इस पे हम अलिफ लाम लगा देंगे रजुल पे। अब जब ने हमने अलिफ लाम लगा दिया रजुल पे, अब ये मौसूफ सिफत रह गया? मौसूफ सिफत ये अल लगने से नहीं रहा। नहीं रहा। अब आप वो ट्रांसलेशन कर सकती हैं, हादान रजुलाने, दीज टू मैन सॉलिहाने आर पाइस। अब ठीक है? यस सर। ठीक है ना? अगर आपको वैसे करना तो ये करेंगे, और यहाँ ये भी एक चीज और ध्यान में रख लीजिए, अगर हम ऐसे कर देते हैं हादाने अर रजुलाने सॉलिहाने, तब मुब्तदा ये दोनों मिलकर मुब्तदा बनेगा और सॉलिहाने सिफत, क्योंकि इंग्लिश ट्रांसलेशन में हम क्या बोल रहे हैं? दीज टू मैन आर पाइस। आर के पहले जो आ रहा है वो मुब्तदा, आर के बाद जो आ रहा है वो खबर हो जाएगा। ठीक है? लेकिन अगर जैसे ये सेंटेंस लिखा हुआ है तो इसमें हम मुब्तदा खबर का तर्जुमा पहले, सॉरी सिफत का तर्जुमा पहले करते हैं, तो हम कहेंगे दीज टू जो है यस। पाइस मैन। ठीक है ना? पाइस मैन, यस या सर। जो भी वर्ड उसके लिए आप यस यूज सर। करें। ठीक है ना? राइचियस भी बोलते हैं, पाइस भी बोलते हैं। ठीक है? ओके सर। चलिए ठीक है, हमारा जरा इसका स्क्रीनशॉट लेकर के ग्रुप पे सेंड कर दीजिएगा। एक्सरसाइज नंबर 6 हमारी है, इसमें हमें मैच द फॉलोइंग करना है। तो यही आपने पिछले कितने एक्सरसाइजेज आपने होमवर्क करके भेजा है? यही आप क्लास में मौजूद है? मुझे नहीं पता, क्योंकि क्या कहते हैं, मैं अलीगढ़ में और मैं ग्रुप पे नहीं हूँ अभी, क्योंकि ये मेरी नानी का फोन है और मेरे अम्मा अब्बा नहीं है, इसलिए मैं वो नहीं कर सकता। 9958 वाला नंबर पता नहीं किसके है पास मुझे। है? वो मेरे अब्बा का है, मैं अपनी नानी के घर हूँ। तो वो नंबर भी ऐड करवा लेते, क्या मसला था उसमें? कोई पैसा थोड़ी लगता है ग्रुप में नंबर ऐड करवाने में। सर क्या कहते हैं, फिर जब मैं नानी के घर में आ जाता हूँ वो फालतू में रहता है नहीं तो उसमें, लेफ्ट कर देते, लेफ्ट करने इसलिए। में पैसा लगता है क्या ग्रुप? सर लेफ्ट कहाँ से होता है? अच्छा, ग्रुप लेफ्ट कहाँ से होता है ये पूछ रहे हो तुम? सर मैं आपको भेज दूंगा ये नंबर। चलिए ठीक है, भेज दीजिएगा। खैर, लेसन नंबर 8 हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेसन नंबर 8 के अंदर हम लोग इसमें इशारा को पढ़ेंगे, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन को पढ़ेंगे, जो कि ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, उसी को एक तौर से रिवाइज करेंगे। ठीक है? और जो बात अभी मैंने लारा साहब को बताई थी, वो इसमें बहुत बहुत एक्सप्लेन के साथ ये बताने की कोशिश करेंगे आपको जब इसकी एक्सरसाइज आएगी। तो अब मैंने आपको बताया था कि इसमें इशारा आपको याद होना चाहिए, इसमें इशारा मतलब डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। और मैंने आपको एक पेज भी बताया था, मुझे याद नहीं कौन सा पेज था, वहां पे एक साथ सारे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन लिखे हुए थे। और मैंने कहा था जब भी आप कंफ्यूज हो, कभी आपको ना याद आ रहा हो कि दिस के लिए क्या आएगा, दैट के लिए क्या आएगा, दीज टू के लिए क्या आएगा, दोज टू के लिए क्या आएगा, तो आप उस पेज पे आकर के देख लीजिएगा, वो आपको आसानी के साथ वहां पे मिल जाएगा। अगर मुझको वो मिलता है तो मैं जरा आपको दिखाता हूँ, अगर नहीं मिलता है तो फिर इस जो लेसन हमने स्टार्ट किया है उसके लास्ट में भी एक दूसरे तरह का चार्ट हमारे सामने मौजूद है, तो वहां पे हम देख लेंगे अगर हमें नहीं मिलता। आई थिंक लेसन नंबर 2 में ही, स्टार्टिंग में ही कहीं पे आया था। तो ये जो लेसन नंबर 8 है ये पूरा डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के ऊपर है, जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, हमने खूब प्रैक्टिस भी किया है। सिर्फ अगर हमने नहीं किया था तो हमने डुअल वाला नहीं किया था, ये रहा पेज नंबर 14 पे था। ठीक है? तो ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है जो हम पढ़ने जा रहे हैं। हाजा दिस के लिए मैस्कुलिन, हाजी दिस फेमिनिन, हाजाने दीज टू मैस्कुलिन, हाताने दीज टू फेमिनिन, हाउलाई दीज ऑल मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों के लिए हाउलाई रहता है। प्लूरल में कोई डिफरेंस नहीं है, उलाई का भी मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों के लिए होता है, दोस्त के लिए। तानिका दोस्त टू के लिए, जानिका दोस्त टू मैस्कुलिन के लिए, और तिलका दैट के लिए, और दालिका दैट के लिए। क्या डिफरेंस है दोनों में, ये उमर बताइएगा, तिलका और दालिका के अंदर? सर किसमें? तिलका और जालिका। अ, या तो आप चुल्लू भर पानी लीजिए, उसमें डूब जाइए, या मैं ही डूब जाता हूँ जा करके। फेमिनिन और मैस्कुलाइन का डिफरेंस है पहले सर। तो इतना क्या सोच रहे हो उमर, आप इतना सी बात बतानी थी, फेमिनिन और नहीं सर, मैस्कुलिन का पीछे जरा डिफरेंस। पीछे कोई थे इसलिए मैं। अच्छा ठीक है। तो हाँ, जालिका दैट और दिल का भी दैट, मैस्कुलिन और फेमिनिन का फर्क है। एक मिनट बस।
ठीक है, चलिए ठीक है। तो लेसन नंबर 8 हम स्टार्ट करें। एक बात बस समझाऊंगा मैं, अगर आप समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं समझे तो भी कोई बात नहीं। जो मैंने अभी बताया था दोबारा बस वही बात बता रहा हूँ। हाजा वलदुन सगीरुन, क्या मतलब होगा इसका, कोई बताए। दिस इज ए दिस स्मॉल इज स्मॉल बॉय। बॉय। दिस इज अ स्मॉल बॉय। ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने, दिस इज अ स्मॉल बॉय। इसका तर्जुमा ये नहीं करेंगे हम, दिस बॉय इज स्मॉल। क्लियर। एक दूसरा सेंटेंस है, हाजा अल वलदु सगीर, इसका क्या तर्जुमा होगा। दिस बॉय इज स्मॉल। दिस दिस बॉय स्मॉल। ठीक है, अब आप समझ पा रहे हैं, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, आप उल्टा भी कर दें तो आपकी बात पहुंच जाएगी, कोई गलती नहीं है ऐसी। लेकिन ग्रामेटिकली हम समझ रहे हैं बस कि दोनों के अंदर डिफरेंस किस तरह हम करते हैं, ये बात बस जहन में रखिएगा जरा सा। ठीक है ना। चलिए ठीक है। तो ये बस बस जहन में रखिएगा, इसी को समझते हुए आगे चलते हैं। सेंटेंस का तर्जुमा करेंगे, नए वर्ड्स को सीखेंगे, यही स्टार्ट कीजिए पहला और दूसरा। ओके सर। हाजा अल्दीकु कबीर। This cock is big. هذه دجاجة صغير. This sparrow is small. स्पैरो नहीं, स्पैरो नहीं, स्पैरो, दजाजा इज हैन। अब आप, आपको हैन पिक्चर में ना लग रही हो तो This ये ग्राफिक डिजाइनर वाले की गलती है, ठीक है ना। तो दिस हैन इज स्मॉल, दिस हैन इज स्मॉल। चलिए आफान नेक्स्ट। सर मैं ग्रुप में आ गया हूँ इस नए नंबर से। ठीक है। हाजानिल बैतानी आलियान। These two house are big. हातानिल वर्दतानी जमीलतान। These two flower rose are beautiful. दीज टू रोजेज आर ब्यूटीफुल। चलिए ठीक है, अपनी डायरी में लिख लीजिए अगर आप लोग को नई चीज लगी है तो, वैसे पुरानी चीज है। हाजा जालिका तिलका, इसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कोई बताएगा। Demonstrative pronoun. डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। अरबिक में क्या बोलते हैं। सर मैं हाथ आने के बारे में भूल गया। दो, दीज टू फेमिनिन, लिख लीजिए अपने डायरी में। इसमें इशारा ओके सर। क्या बोलते हैं इसको, किसको इसमें इशारा बोलते हैं, ये दीज दोज वाले जितने हैं सबको मिला के हम क्या बोलते हैं, इसमें इशारा। जिसको अफान ने इसमें हमें बताया, जिसको अफान ने हमें बताया कि डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन लिख के इसमें इशारा लिख लीजिए और ब्रैकेट में हाजा जालिका ईटीसी करके लिख लीजिए। आप हमारा लिख लीजिएगा तो बताइएगा मुझे। सर इसको अरबी में कहते हैं इसमें इशारा या उर्दू में? हाँ, इसमें उर्दू अरबी दोनों में। ओके सर। इस्मुल इशारा आप करते हैं बिल्कुल, अगर आप एग्जैक्टली अरबी देखना चाहें तो, वरना इसमें इशारा भी बोल देते हैं। हमारा लिख लीजिएगा तो बताइएगा। सर क्या लिखना है, एक बार आप एक रिपीट कर सकते हैं। तो अभी आप सुन नहीं रही थी क्या। सर थोड़ा सा समझ नहीं। अच्छा, थोड़ा सा डाइवर्ट हो गई, कुछ और चाय वाय भी नहीं लगी थी। अच्छा, नो सर। बताइए अफान, बताइए, समझाइए मैंने क्या बताया अभी। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को अरबी में लिखना है इस्मुल इशारा डायरी में। अच्छा, लिख लिया आपने बेटा। सर मैं अभी लिख रही हूँ। चलिए लिख लीजिएगा तो बताइएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। इसमें इशारा को लिख लीजिए डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल लिख करके हाजा हाजाने तिलका उलाई का दो चार ऐसे में से लिख लीजिएगा, और उसके आगे डॉट 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 डाल दीजिएगा, ताकि आपको पता रहे कि इस तरह के सारे जो है इसमें इशारा कहलाते हैं। साहबा हो गया। यस सर हो गए। उमर लिख लिया। जी सर लिख लिया। असरा और अम्मार आपका हो जाए तो बताइएगा। सर हो गया। असरा, आई एम वेटिंग फॉर यू। मेरा कंप्लीट। ठीक है, अब एक चीज और देखिएगा, अब हाजा जालिका को तो हमने लिख लिया, जिसकी तरफ हम इशारा कर रहे हैं, जैसे ये अद्दीकू है, अद्दजाजतू है, इसको हम बोलते हैं मुशारुन इलई। इसको भी लिख लीजिए, मुशारुन इलई, याद हो ना हो कोई बात नहीं।
लिख लीजिए, इतना इंपॉर्टेंट याद करना नहीं है क्योंकि ये बहुत नाम जरूरी नहीं है, लेकिन याद हो जाए तो अच्छी बात है, शायद लिखने से याद हो जाए इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ। मुशारुन इलई, जिस चीज की तरफ इशारा किया जाएगा, द थिंग टू विच वी आर डेमोस्ट्रेटिंग इज कॉल्ड मुशारुन इलई। मुशारुन इलई, पान लिख लीजिएगा और बताइएगा। सही हो गया। अफान डन। अफान मैं आपका वेट कर रहा हूँ, जब आप बताएंगे तब मैं आगे चलूंगा। हेलो। जी। जी वो बीच में आवाज कट गई थी, बोलिए फिर। लिख लिया आपने? यस सर। चलिए ठीक है। अब मैं बीच बीच में आप सबसे पूछूंगा, इशारा क्या है, मुशारुल इलैह क्या है, इसमें इशारा क्या है, मुशारुल इलैह क्या है, ये बीच बीच में आपसे मैं पूछता रहूंगा, तो आप बताने की कोशिश कीजिएगा। तो जब भी इशारा मुशारुल इलैह होगा तो ये एक साथ यूज किया जाएगा, यानी इशारा और मुशारुल इलैह एक साथ हम यूज करेंगे, और ये पूरा दोनों मिला करके एक मुब्तदा बनेगा, और ये बाद वाला हमारा खबर बनेगा। चलिए ठीक है, तो हम लोग कहाँ तक पहुंचे थे, ये आफान ने ये किया, ये उमर आगे कीजिएगा बेटा। सर सर कौन जाने सा? का वाला। ठीक है। ज़ानिकल क़ामू क़ामूसानी अरबियानी। ठीक है। सर कोई नया वर्ड है? सर क़ामूसानी क्या है सर? कोई बताएगा? खामोश बोलते हैं हम डिक्शनरी को। डिक्शनरी, अच्छा। दीज आर अरबिक डिक्शनरी। दोस टू दोज टू आर अरबिक डिक्शनरी। डिक्शनरी। अगेन, अरबिक पहले आएगा कि डिक्शनरी पहले आएगा? सर अरबिक पहले आएगा। पहले डिक्शनरी आएगा, क्योंकि मौसूल सिफत नहीं है ना, इस पे अल है। पहले डिक्शनरी आएगा। पहले अल उमर समझ पा रहे हैं? नहीं सर, मतलब, नहीं समझा मैं। अच्छा मैं समझाता हूँ। इतनी बड़ी मिस्टेक नहीं है, आप ये ना भी समझे तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम क्योंकि बारीकी से समझ रहे हैं तो मैं आप सोच रहा हूँ कि समझा के आगे बढ़ूँ। यहाँ पे अल लगा है, यहाँ पे नहीं लगा है, ये बात समझ में आ गई? हाँ यस सर। इसका मतलब ये मौसूफ सिफत नहीं है। मौसूफ सिफत याद है आपको, एडजेक्टिवल फ्रेज, यस सर। एक यानी बड़ा लड़का, छोटी कार, साफ कमरा, ये वाला सेंटेंस जो था। यस सर। अब जब मौसूल सिफत नहीं है तो मौसूल सिफत में हम ये करते हैं कि पहले इसका तर्जुमा करते हैं और फिर इसका तर्जुमा करते हैं। जब ये मौसूल सिफत नहीं है तो इसी सीक्वेंस से तर्जुमा होगा। दानिकल कामूसाने दोस टू डिक्शनरीज आर अरबिक। ठीक है। सर जो, तो इसका मतलब जिस पे अल लगा है, उसको पहले लेकर आता है। हाँ, अगर अगर दोनों पे अलग अलग है तो, अगर दोनों पे अलग जी लग गया सर। फर्क, अगर मौसूल सिफत होगा तो बाद वाले का ट्रांसलेशन पहले होगा, अगर मौसूल सिफत नहीं है तो एज इट इज ट्रांसलेशन होगा। ठीक है। एक और जी ट्राई सर। कीजिए, अगला वाला। मौसूफ सिफत एक दूसरे को फॉलो ही करेंगे ना, अगर उसमें अल है तो इधर सिफत में भी अल होगा, तो फिर वो मौसूफ सिफत वाला ही सेंटेंस समझेंगे। हाँ, तब हम पहले बाद वाले को ट्रांसलेशन करेंगे। ओके सर। इतना बड़ा मिस्टेक, मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ, ये इतनी बड़ी मिस्टेक नहीं है, इतना बड़ा समझने का प्रॉब्लम नहीं है। उमर ने जैसा ट्रांसलेशन किया था वो भी चल जाएगा, मतलब कोई इतना बड़ा मिस्टेक नहीं है। लेकिन क्योंकि हम चाह रहे हैं कि जब पढ़ ही रहे हैं तो परफेक्शन के साथ पढ़ ले, तो इसलिए मैं बार बार टोक रहा हूँ उसको। ठीक है ना? चलिए एक और कीजिएगा उमर। सर एक चीज़ है यहाँ पर, अल तानी कल उलबतानी मलियतानी। दोनों का मीनिंग सर पूछेंगे आप मुझसे। उलबतानी। यस सर। मली अता ने पता है आपको? मलियतान बोल तो बॉक्स। अच्छा ठीक है, किसी ने ट्रांसलेशन वर्ड मीनिंग देखा है? कोशिश किया कीजिए नहीं सर। कि क्लास से पहले मुफरादात देख लिया कीजिए। उल्बा इज बॉक्स बोल रहे हैं, टीन बोल रहे हैं, मलिया इज फिल्ड, भरा हुआ। समझ सर पाया? वापस बोल सकते हैं? उल्बतुन इज अ बॉक्स, या टीन हम बोलते हैं उर्दू में। टीन होता है ना जिसके अंदर कुछ रखा जाता है, ठीक है। जी। और मली जी। अता ने मतलब फिल्ड, भरा हुआ। अच्छा। तो दोस्त और फिर दोस्त टू बॉक्सेस आर फिल्ड। ठीक है, बिल्कुल सही। अब इसके अंदर इस इशारा है तानी का, और मुशारुन इलैह है उल्बताने। ठीक है ना? चलिए ला 7x। 7 एक्स। 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 7 एक्स।
हाउलाई हाउलाई मुस्लिम हाउलाई मुमिनूना सालिहूना, दोज दीज these these मोमिन आर ठीक है, ने दीज मोमिन आर पायस पायस, दीज बिलीवर्स पायस आर पायस। ठीक है, ठीक है, एक और कीजिएगा। हाउलाई हाउलाई मुमिनातुन सालिहातुन, these these female believers are pious, एक और कीजिएगा। उलाइकर रजालु मुहंदिसूना, those men are मुहंदिसूना engineers. ठीक है, दोज मैन आर इंजीनियर। ठीक है, क्या कह रहे हैं आप बताइए। कुछ सर नहीं कुछ करेंगे। नहीं। चलिए अजरा नेक्स्ट कीजिए बेटा। Yes, sir. أولئك النساء ممرضات. रॉ पे जबर है कि जेर है? Yes, sir. रॉ पे जबर है कि जेर है? Sir, जबर जेर है, तशदीद के नीचे होता है तो जेर होता है। फिर से पढ़िए लास्ट वाला वर्ड। मुमर्रिज़ात. चलिए ठीक है, तर्जुमा कीजिए। Those women are nurse. ठीक है, नर्सेज, दोज वुमेन आर नर्सेज, बिल्कुल ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं इसके अंदर आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बताए तो बता पाएंगी? Yes, sir. बताइए। Um, या औलाइका अन्नसाउ हो गया सब्जेक्ट, और मुमर उमर चलिए ठीक है, बिल्कुल सही है। रिजॉतुन हो गया आप बस उलाइका प्रेडिकेट. में पहले पे जबर गलती से शायद दे रही है, उलाइका, आ उलाइका नहीं उलाइका। चलिए बाकी ठीक है, बिल्कुल सही। हमारा नेक्स्ट कीजिएगा। هذا رجل نشيط. This man is thief. सॉरी, وذلك رجل. नशीद मतलब This man thief. थीफ। हाँ बेचारा, इससे नहीं चोर नहीं है, बेचारा है एक्टिव। क्या है सर? एक्टिव 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 नशीद। चौबंद, चाको चौबंद बोलते हैं, क्या बोलते हैं? Active. Okay. And Zalika Rajulu Kulsan. And that man is sleep. वो सो रहा है, लेकिन कैसे बोलेंगे एक्टिव कसलान, का लेजी, ऑपोजिट? लेजी लेजी, क्या कह रही है? लेजी। अच्छा आप यही बता रहे थे, सर मैं ठीक लेजी बता। है। चलिए ठीक है, ज़ालिका रजुलु कसलान, दैट मैन इज लेजी। यस, कीजिए अफा नेक्स्ट। हाजिहिल बिंतु तिलमीजा, दिस गर्ल इज स्टूडेंट। ठीक है, वतिलकल बिंतु आमिला, एंड दैट गर्ल इज। सर आमिला मतलब वर्कर, एम्प्लॉय। वर्कर। वर्कर। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही है। ओके, मुशार इलैह क्या है इसके अंदर, आप बता पाएंगे? सर किसके अंदर? तिलकल बिंतु आमिलतुन, सर बिंत। बिंत, यही है, नेक्स्ट कीजिएगा। ओके सर। हाजा शयउन मुफीद। This thing is very. This thing is very. आपने This शही thing उन is बोला क्या? good. Yes sir. हाजा शयउन मुफीद। जब अलिफ लाम लगता है तो तनवीन नहीं आता है, भूल गए रूल? हाजा शयउन मुफीद। This चलिए अब thing ठीक है, is बेनिफिशियस, ठीक है। ज़ालिका शयउन गैरुन मुफीद, and this thing is not good. ज़ालिका दिस, That thing is not good. चलिए ठीक है, उमर नेक्स्ट कीजिएगा। هذه المرأة مسلمة. This woman is Muslim. وتلك
तिलकल मरअतु गैर मुस्लिमा, एंड दैट वुमन इज नॉन मुस्लिम। ठीक है, बिल्कुल सही है। मुशारुन इलैह का वर्ड एक हमने पढ़ा था, क्या है इन दोनों सेंटेंस में? सर मुशारुल अल मरअतु है फर्स्ट में, चलिए, ठीक है, हाजिही अल क्लियर है। मरअत। आज याद है, आगे भी याद रहेगा इंशाल्लाह, कोशिश कीजिएगा। यस लारफ साहिबा। हाउलाइल औलादु अस्दिकाउ, those boys are friends, हाउलाई दोस्त, those boys, दीज दीज, these चलिए boys आगे। are friends। ठीक है। uh, uh, आनी, उलाई का। और उलाइका उलाइकल औलादु जुमलाउ, those boys, जुमलाउ मीन्स क्या होता है? कोई बताएगा? रीडिंग। नो। सर क्लासमेट। स्टडी क्लासमेट। मतलब वो स्टडी क्लासमेट। करने पढ़ने। क्लासमेट्स। ओ। ठीक है, दोज बॉयज आर क्लासमेट्स। आप दिस और दोज में कंफ्यूज हो रही हैं तो हाउलाई को हाजा से याद कर लीजिए। हाजा करीब के लिए होता है, आपको मालूम है। और उलाइका को जालिका से याद कर लीजिए, जालिका क्लास में काफ आ रहा है, दैट के लिए होता है। दैट से दोज और दिस से दीज, हा से आप याद रख सकते हैं, थोड़ा सा आसान रहेगा, ठीक है ना। चलिए, कॉल डिस्कनेक्ट होने वाली है कुछ सेकंड के अंदर, मैं फटाक से कंप्लीट कर देता हूँ, इंशाल्लाह कल उसको आगे करेंगे। हादिल मरअतु गनियतुन, ये औरत अमीर है। वतिलकल मरअतु मुहताजतुन, और वो औरत मोहताज है, नीडी है। हादा रजुल राबिहुन, ये आदमी फायदे में है। वजालिकल रजुल खासिरुन, और वो आदमी नुकसान में है। यहीं तक रखते हैं। अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला इस जबान को हमारे लिए आसान से आसान तर कर दे, इसकी वोकेबलरी, इसकी ग्रामर का समझना वाली आसान कर दे, हमारे वक्त के अंदर बरकत दे कि हम कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह आपको समझाने की, आपको अच्छी तरह समझ